Hello students, this is Varsha Singh from Achievers Academy. So class 10th, as you will remember, last time हमने क्या किया था, हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्स, राइट. एंड उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था. तो क्या किया था हमने फर्स्ट पार्ट में रिसोर्सेज को डिफाइन किया था. ठीक है, हमने रिसोर्सेज को डिफाइन किया था, हमने यूजेस ऑफ रिसोर्स किए थे, हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज किया था, है ना. और इसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्स को डिटेल में स्टडी भी किया था. एंड हमने हमारा लास्ट टॉपिक जो था रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स वो भी ख़त्म किया था. एंड आज हम हमारे इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं जो कि है सॉइल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव फर्दर. ओके, सो आवर सॉइल इज़ हियर. ठीक है, तो चलिए. सॉइल डायरेक्टली तो अवेलेबल है नहीं. सॉइल कैसे बनता है? सॉइल वेदरिंग से बनता है ना. सो जनरली द पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रो इज़ नोन एज सॉइल. सो बेसिकली हमारे अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पे वेजिटेशन है, लाइफ है, वो किससे जुड़ा हुआ है? सॉइल से जुड़ा हुआ है. सॉइल क्या है? सॉइल एक थिन लेयर है जो कि बहुत सारे एलिमेंट से एक को अपने अंदर कंसिस्ट करता है अर्थ के सरफेस पे, जिसमें क्या क्या है? जिसमें मिनरल्स होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होता है, एयर होता है, और इन सब के मिक्सअप के साथ हमारा बनता है सॉइल. अब सॉइल बनता कैसे है? तो जो पेरेंटल रॉक्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े ह्यूज रॉक्स होते हैं, उन्हें पेरेंट रॉक बोला हुआ है, उनका ब्रेकडाउन होता है. वो ब्रेकडाउन कैसे होता है? उनका ब्रेकडाउन होता है सर्टन फैक्टर के वजह से, चाहे वो विंड का प्रेशर हो, चाहे वो वाटर प्रेशर हो, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो या नेचुरल डिजास्टर्स हो, राइट. इन सारे की चीज़ों के वजह से आपका जो पेरेंट रॉक होता है वो क्या होता है? ब्रेक होता है. एंड ब्रेक होने के बाद आपका पेरेंट रॉक बन जाता है सॉइल के फॉर्म में. So the parental rock lies down below. Soil is formed due to the material available through the, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है डेन्यूडेशन. तो वो जो ब्रेकडाउन होता है उससे जो मटेरियल फॉर्म होता है उसे आप बोलते हो उसका सॉइल. ठीक है, अब उसमें होता है बायोटिक रेमिनेंस, ह्यूमिडिटी, मतलब उसमें कुछ बायोटिक चीज़ें भी होती हैं सॉइल में, जैसे ह्यूमिडिटी है, एयर है. ठीक है, और अलग वर्ड्स में अगर बोले तो कुछ नेचुरल मिक्सचर होते हैं, जैसे मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं आपके सॉइल में जो कि वेजिटेशन के लिए नेसेसरी हैं. ठीक है, अब हमारा सॉइल क्या है वो देख लेते हैं. सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल. सॉइल का जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? और सॉइल का जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थ का सॉइल. ठीक है, विच कंटेन, जिसमें क्या क्या है? जिसमें मिनरल्स है. सिर्फ मिनरल्स ही नहीं है, क्योंकि मिनरल्स आर कंसीडर्ड एज बायोटिक थिंग्स, राइट. तो बायोटिक चीज़ें भी हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ज़रूरी हैं या नेचुरल वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं. ठीक है, पर इनमें जो मिनरल्स होते हैं या जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं उनका प्रपोर्शन हर जगह सेम नहीं होता. हर जगह के सॉइल का के अंदर जो मिनरल्स कंटेंट होता है या जो बायोटिक एलिमेंट्स का पोर्शन होता है वो अलग अलग होता है. ठीक है, और ये कैसे बनते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है वो किस तरीके के पेरेंट रॉक से या वेजिटेशन से बने हैं. जैसा पेरेंट रॉक होगा उसी टाइप का उसका सॉइल होगा. अब ये जो उसका जेन्यूडेशन होता है वो अलग अलग रॉक का और अलग अलग वे में होता है. ठीक है, द ह्यूमस फॉर्म ड्यू टू दिस डिसइंटीग्रेशन और डिके वेजिटेशन और इंसेक्ट्स इज एडेड टू दिस. और इसके वजह से ही वहाँ पे क्या होता है? कुछ बायोटिक एलिमेंट्स या मिनरल्स ऐड होते हैं. अब ये सॉइल का जो ब्रेकडाउन है वो हर जगह अलग अलग कैसे है? तो वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें? तो पेरेंट रॉक को जो डिफर करती हैं वो है क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर. ठीक है, जिसकी वजह से उसका कलर, क्लाइमेट, पेरेंट रॉक, स्ट्रक्चर, ह्यूमस. तो कौन सा सॉइल कैसा है वो कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला उसके कलर पे, क्लाइमेट पे, पेरेंटल रॉक्स पे, स्ट्रक्चर पे एंड ह्यूमस पे. जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा कम होंगी उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोपोर्शन अलग अलग होता जाता है. ठीक है, अब इसी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल को हम क्लासिफाई करने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सॉइल को हम कुछ पोर्शंस में डिवाइड करेंगे. वो कुछ पोर्शंस हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग 8 पोर्शंस में डिवाइड किया है. कितने में? 8 पोर्शंस में डिवाइड किया है. द माउंटेन सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड इन माउंटेनस रीजन. और इसमें आपके पास माउंटेन सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल को भी इंक्लूड किया है जो कि अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं. जैसा माउंटेन होगा उस टाइप का उसका सॉइल होगा, और जिस रीजन का फॉरेस्ट जैसा होगा वहाँ का सॉइल वैसा होगा. ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारा जो क्लासिफिकेशन है कौन कौन से हैं? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्शी एंड पीटी सॉइल. ठीक है, तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सो रेडी, चलिए.
अगर हम एलुवियल सॉइल की पहली बात करते हैं, हमारा जो सबसे पहला है पार्ट वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के पूरे एरिया में जो 43% है वो उसी का स्प्रेड है। ठीक है, ये सॉइल जो होता है वो बेसिकली जो नॉर्दर्न प्लेन्स माउंटेन में जो वैलीज़ होती हैं वहाँ से जनरेट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। ब्रह्मपुत्रा वैली जो ईस्ट में है अप टू सतलुज इन द वेस्ट इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा, इन सारे रीजन्स को ये कवर करता है। जो एलुवियल सॉइल फॉर्म होता है ड्यू टू द एलुवियल डिपॉजिट बाय दिस रिवर्स, तो इसे एलुवियल सॉइल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल बनता है वो रिवर्स के साथ लाए हुए थे। जब रिवर्स बहती हैं तो वो अपने साथ सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो भी कैरी फॉरवर्ड करती हैं, तो उससे जो डिपॉजिट होता है वो आपका हो जाता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाले जो सॉइल होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। कौन से हैं? इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइमस्टोन होता है। ठीक है, एंड देयर इज लेस पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, इनमें नाइट्रोजन ह्यूमस का कंटेंट लेस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप कौन सी चीज़ें ग्रो कर सकते हो? तो इसमें आप जो चीज़ें ग्रो कर सकते हो वो है आपके पास पल्सेस, वो है आपके पास यहाँ पे क्या है? आपके पास यहाँ पे है पल्सेस। द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टैब्लिश क्रॉप्स लाइक, और नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए अगर आप, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है तो आप पल्सेस ग्रो करोगे, तो आपको पता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, साइंस में हमने पढ़ा है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप नाइट्रोजन का कंटेंट स्टैब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ और भी क्रॉप्स है जैसे वीट है, पैडी है, शुगर केन, कॉटन, जूट, सीड्स, ये कुछ है, ये भी इस सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। ये मैप है हमारे पास, आप देखिए मैप में आपको कलर के साथ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया में आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है, कौन से एरिया में ब्लैक सॉइल। तो अगर आपने देखा होगा आपका जो एलुवियल सॉइल है वो येलो से रिप्रेजेंटेड है, तो जहाँ जहाँ मैप में आपको ये येलो कलर दिख रहा है दैट मीन्स वहाँ वहाँ आपका येलो कलर जो है वो एलुवियल सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी के साथ हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो है रेड सॉइल। और मैप में देखिए रेड सॉइल रेड से डिनोटेड है और रेड एरियाज आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ है। मोस्टली नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न में है एंड सदर्न रीजन्स में है मोस्टली। ओके, तो चलिए हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है रेड सॉइल। रेड सॉइल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा रेड सॉइल है वो क्या है? रेड सॉइल जो है, जिस तरीके से हमारा एलुवियल सॉइल ने 43% कवर किया था, हमारा रेड सॉइल 90% कवर करता है इंडिया के टोटल एरिया का। ठीक है, कितना कवर करता है? टोटल एरिया का हमारे पास यहाँ पे है 19% कवर करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? तो हमने अभी आपको मैप में दिखाया, तमिलनाडु से लेके, ठीक है, इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में तमिलनाडु से लेके, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में तमिलनाडु से लेके कहाँ तक है? बुंदेलखंड इन द नॉर्थ, नॉर्थ में बुंदेलखंड तक है। एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स टू द वेस्ट अप टू कच्छ, और जो ईस्ट में राजमहल हिल्स है वहाँ से लेके कच्छ में वेस्ट तक है। तो ईस्ट वेस्ट आपने देख लिया कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, बेसिकली इस तरीके के जो सॉइल्स हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। इनका कलर रेड होता है, क्यों? बिकॉज इनमें आयरन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसे फेरिक ऑक्साइड जो बोला गया है वो बहुत इसमें ज़्यादा होता है। पर पता है इसका कलर, अगर आप दूसरी बुक्स रेफर करेंगे ना तो वहाँ पे इसका कलर चेंज होता है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज येलो सॉइल। ठीक है, क्यों? एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन। गो डाउन मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे राजस्थान वाले एरियाज़ में ये आपको रेड सॉइल के फॉर्म में मिलेगा। जैसे आप सदर्न एरिया में जाओगे वहाँ पे आयरन कंटेंट कम होता जाएगा, तो ये सॉइल आपको येलोइश कलर में देखने मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लाइम, ग्रेवल, कार्बोनेट एंड, ठीक है, लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं बेसिकली? तो इसमें आपके पाए जाते हैं लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ये सॉल्ट्स में नहीं पाए जाते हैं। आई गेस आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। ऐसा बोला गया है यहाँ पे कि जो आप राजस्थान में जब जाओगे तो राजस्थान वाले एरियाज़ में यहाँ के सॉइल में क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, बट जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो सदर्न एरिया में तो वहाँ पे लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट का एरिया बहुत ही कम हो जाता है। इस तरीके की सॉइल में, रेड सॉइल में, ये जो न्यूट्रिशन है मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें इनमें कमी होती है, जीरो नहीं होते हैं पर सर्टेन अमाउंट में होते हैं। यहाँ पे आप कौन से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं? आप मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, ठीक है, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये सारी चीज़ें आप इस सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए हमारे नेक्स्ट सॉइल की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का और एक नेम है, पता है क्या है? ब्लैक सॉइल का एक और नेम है रेगुर सॉइल। ठीक है, रेगुर सॉइल। जिस तरीके से एलुवियल का कंटेंट 43% था, उसी तरीके से ब्लैक सॉइल का कंटेंट है 15%। अर्थ के हमारे इंडिया के टोटल एरिया में 15% सॉइल कैसे पाए गए हैं? ब्लैक सॉइल है। इस तरीके के जो सॉइल हैं वो डेक्कन लावा से स्प्रेड हुए हैं, जो लावाज होते हैं वहाँ से स्प्रेड हुए हैं। और ये सॉइल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके वेस्टर्न रीजन में, बेसिकली महाराष्ट्र है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, एंड गुजरात के कुछ रीजन जैसे सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। ये बेसिकली जो लावा रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स लावा फॉर्मेशन से बनते हैं, उन रॉक्स के जेन्यूडेशन से ये बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सो देयर इज़ मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है। ओके, एंड इसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिसके वजह से इवन ड्राई सीजन्स जो होते हैं वहाँ पे भी ये अच्छा वर्क करता है। और इसमें कौन से क्रॉप आप ग्रो कर सकते हो? कॉटन, लिंसेड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको, उड़द, इस तरीके के कुछ क्रॉप्स हैं वो आप ग्रो कर सकते हो। और क्योंकि ये कॉटन की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और प्रेफरेबल होता है सबसे ज़्यादा, जिसके वजह से इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थर्ड सॉइल, दैट इज़ अ ब्लैक सॉइल, खत्म होता है। अब हम हमारे फोर्थ सॉइल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, एंड जिसका नाम है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट का मतलब क्या होता है? तो लैटेराइट का मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड है ये, लेटर। लेटर का मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, ब्रिक मतलब ईंट। ठीक है, सो लेटेराइट सॉइल का, लेटेराइट का मीनिंग ये होता है ब्रिक, मतलब ये ब्रिक के कलर का होता है। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। इसमें भी आयरन का कंटेंट होता है, जिसके वजह से ये रेड कलर से दिखता है। व्हेन द सॉइल बिकम्स वेट, पर इसमें पता है फ्लक्चुएशन होता है। जब सॉइल क्या होता है? वेट होता है, तो वो बहुत स्मूथ हो जाता है, इतना स्मूथ एज इफ इट इज़ लाइक अ बटर, राइट। और जब ये ड्राई हो जाता है तो ये बहुत ड्राई हो जाता है। ठीक है, सो और ये चेंजेस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द ड्राई एंड द मॉइस्ट क्लाइमेटिक सिचुएशंस जो होते हैं, वो सिलिका पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो द सॉइल डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया, द सॉइल कंटेन मोर, इसमें और क्या पाया जाता है? आयरन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। एंड आपका सॉइल उतना फर्टाइल नहीं होता, लेस फर्टाइल होता है, बट कॉटन, पैडी, शुगर केन, रागी, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, बट आप नेचुरली नहीं कर पाएंगे, तो आपको फर्टिलाइज़र का यूज़ करके इन सब चीज़ों को आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट सॉइल है हमारा डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल क्या है? सो इस तरीके के जो सॉइल होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सेमी एरिड और एरिड रीजन में, ड्राई रीजन से पाए जाते हैं। ये सॉइल बेसिकली सैंडी होते हैं, और सैंडी हैं तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होगी, मतलब इनफर्टाइल भी होते हैं। ठीक है, इट कंटेन मोर डिजॉल्व मिनरल्स, इनमें ज़्यादातर मिनरल्स जो होते हैं वो घुले हुए रहते हैं सॉइल में ही। और ये बेसिकली आपके राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब में देखने मिलता है। गुजरात में भी ये सॉइल आप देख सकते हैं, कहाँ पे? कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र में। ठीक है, और इसमें जो, इसके लिए आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए, क्योंकि ड्राई है तो आपको एडिशनल वाटर ऐड करना पड़ेगा मैनुअली। एंड क्रॉप जो ग्रो होते हैं वो है मिलेट, ज्वार। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल है हमारा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल क्या है? माउंटेन सॉइल वो सॉइल है जो कि माउंटेन रीजन में पाया जाता है, वेरी क्लियरली डिफाइन है ना। तो वैलीज़ में, तो इसमें भी अलग अलग है। सी, इस तरीके से माउंटेन्स होते हैं ना, तो माउंटेन के पीक्स पे जो सॉइल पाए जाते हैं वो उतने फर्टाइल नहीं होते जो कि वैलीज़ में पाए जाते हैं। इसे वैलीज़ बोला जाता है ना, तो इस वैलीज़ में जो सॉइल पाए जाते हैं वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ठीक है, और माउंटेन्स की जो हाइट होती है वो आपको पता है बेसिकली वो कितनी होती है? 27,000 से लेके 2700 से लेके 3000 के बीच में आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, इट इज़ वेरी थिन लेयर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप मतलब अभी तक हमने उसका उतना यूज़ करना नहीं शुरू किया, कोई जाके माउंटेन पे खेती नहीं करता है ना, तो वो है वहाँ पे पर उतनी डेवलप्ड नहीं है, उतनी यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो रहा है। चाय बागान की अगर आपने देखा होगा, बेसिकली असम में चाय की खेती के लिए दार्जिलिंग, उत्तराखंड में इसको यूज़ कर रहे हैं लोग। ठीक है, एंड कुछ पाइन ट्रीज़ या ची ट्रीज़ जो होती हैं उसके लिए ही ये यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो होता है वो कौन से ऑल्टीट्यूड में पाया जा रहा है? वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होता, पर 3000 से लेके आपका यहाँ पे, सॉरी इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन, ओके, 3000 से लेके 3100 मीटर के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो कॉनी फॉरेस्ट होते हैं। कॉनी फॉरेस्ट मतलब वो ट्रीज़ यहाँ के ट्रीज़ की तरह नहीं होते, वह इस तरीके से पीक वाले होते हैं, राइट, ताकि वो स्नो को अपने अंदर कंज्यूम ना कर पाएँ। सो यहाँ पे आपके इस तरीके से जो हिमालय, सह्याद्री, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है उसकी बात की गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लैंड होता है वो
वो क्या हो जाता है, बेसिकली ब्लैक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है तो पत्ते झड़ते हैं और पत्ते एक तरीके से एक नेचुरल मैन्यूर का काम करते हैं, ठीक है। तो वो डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट्स होते हैं उसके वजह से ह्यूमस कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड इसके वजह से ये ब्लू और रेड में कन्वर्ट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से क्रॉप्स और कौन सा एरिया यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे जो चीज़ें ग्रो होती हैं वो है टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस जो हैं, ठीक है, मसाले आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। एंड इस यहाँ पे जो सॉइल होता है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में ही पाया जाता है। और इसके साथ हम हमारे लास्ट पोर्शन पे पहुँच चुके हैं, जो है मार्शी और पीटी सॉइल। मार्शी और पीटी सॉइल क्या होता है? सो दिस टाइप ऑफ सॉइल्स डेवलप इन ह्यूमिड रीजन। जो जगह कैसी है, ना ज़्यादा हॉट है, ना ज़्यादा वेट है, ना क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का कोल्ड है, ये कौन से रीजन में पाई जाती है? जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उन एरियाज़ में पाया जाता है। और इसके वजह से यहाँ पे बायोटिक एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब बायोटिक एलिमेंट जो मिनरल्स होते हैं उनका जो पार्ट है वो कम होता है। रेनी सीजन में इवन यहाँ की ज़मीन तक क्या हो जाती है, पूरी तरीके से पानी में डूब जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप पैडी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और एक्सेसिव बायोटिक एलिमेंट जो होते हैं वो उस सॉइल में रह जाते हैं, जिसमें फॉस्फेट और पोटैश पाया जाता है। इस तरीके के जो सॉइल हैं वो उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल तमिलनाडु है, जहाँ पे पानी का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। और इस तरीके के जो सॉइल है बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में ही यूज़ हो पाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हम देख लिया सॉइल क्या होते हैं, सॉइल के टाइप्स देख लिए, सॉइल कैसे बना है वो भी देख लिया। अब सॉइल इरोजन देख रहे हैं। सॉइल इरोजन क्या है तो वो देखते हैं हम। सो इरोजन का मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जब सॉइल का जो ऊपरी लेयर है वो सर्टेन फैक्टर के वजह से क्या हो जाता है, किसी वजह से डिस्प्लेस हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। वो किस लिए हो सकता है? या तो वो हवा के इफेक्ट से हो सकता है, या तो पानी के इफेक्ट से हो सकता है। तो जब बहती हवा के कारण या बहती पानी के कारण जो सॉइल का ऊपरी लेयर है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इरोजन, ठीक है। बट तो फिर आप बोलेंगे तो इसमें गलत क्या है, बेस थोड़े हो रहा है। हाँ, बट इससे क्या हो रहा है कि कोई जगह जो है, कोई सरफेसेस जो हैं इस नेचुरल फोर्सेस की वजह से, या इसको नेचुरल डिजास्टर भी आप बोल सकते हो, ऐसी वजह से जहाँ पे हैवी रेन हो रहा हो या स्टॉर्मी विंड हो रही हो, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉइल का अपर मोस्ट लेयर है वो तो हर टाइम चला जाएगा, तो उसके साथ जो मिनरल कंटेंट है, जो ह्यूमस कंटेंट है वो भी चला जाएगा। तो ऐसी ज़मीन खेती के काम पे नहीं आ पाती है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें हमें करनी है कि ये मेंटेन रहे, सॉइल का जो अपर लेयर है वो बह के ना चला जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ नहीं है, किसी ने काटा नहीं है। आप यहाँ पे देखिए गली बनी हुई है, देख रहे हैं? तो ये पानी जिस तरीके से बहता है, पानी बार बार वहाँ से बहने की वजह से वहाँ के सॉइल को भी अपने साथ लेके चला जाता है, और वहाँ पे एक चैनल बन जाता है, एक रास्ता जैसा दिखने लगता है। यहाँ पे भी देखिए जैसे जैसे पानी बहा है वैसे वैसे गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो अब इसे बचाने के लिए करना क्या है? सो मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से बचाने के लिए हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। सो सॉइल इरोजन से बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, पहले तो सॉइल इरोजन होता क्यों है? क्योंकि आप पेड़ नहीं होते, राइट? ट्रीज़ होंगे तो वो सॉइल का जो पोर्शन है उसको पकड़ के रखते हैं, उनके रूट्स, है ना। तो ट्रीज़ की कटिंग की वजह से हो रहा है, और ट्रीज़ की कटिंग क्यों कर रहे हैं हम? इंडस्ट्रीज़ की वजह से। और इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, है ना। हम लैंड्स को क्लियर कर दे रहे हैं, लैंड रहेगा तो पानी अंदर जाएगा, प्लांट्स होल्ड करेंगे, हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो उसके वजह से हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें उन सारी चीज़ों को रोकना है जिसके वजह से हो रहा है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? कंट्रोल द ग्रीजिंग एक्टिविटी ऑन लैंड। जो लैंड पैस्चराइजेशन के लिए या ग्रीजिंग के लिए छोड़ा गया उस पर हमें ध्यान देना है। प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन काउंटर मेथड इन स्लोपी रीजन। जो स्लोपी रीजन है जहाँ पे हमें पता है कि बारिश के पानी की वजह से सारा जो मिट्टी है वो ऊपर से नीचे चले जाने वाला है, वहाँ पे हमें काउंटर प्लगिंग मेथड यूज़ करना है। अब काउंटर प्लगिंग मेथड क्या होता है? बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, है ना। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। आपको पता है कि कुछ ज़मीनें हैं वो ऐसी ही खाली पड़ी हैं, तो वहाँ पर जाके आप क्या करो? ट्रीज़ ग्रो करो, ठीक है। पानी का बहाव इस स्पीड से ना आए कि सॉइल को अपने साथ लेके जाए, जिसके वजह से आप क्या करो? डैम्स बनाओ जो कि क्या करे? पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सके। एंड कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। और क्या करें? कल्टिवेशन इतने डीप में करें, मतलब सोइंग ऑफ सीड्स या कल्टिवेशन जो हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो इतने डीप में करें कि पानी के अभाव मतलब प्रभाव से उस पर कुछ फ़र्क ना पड़े। दैट इज़ अफॉरेस्टेशन कीजिए। जितने ज़्यादा आप ट्री ग्रो करेंगे, ट्रीज़ क्या करेंगे? रूट्स को पकड़ के रखेंगे, और रूट्स को पकड़ के रखेंगे तो सॉइल को पकड़ के रखेंगे रूट्स, तो पानी के वजह से सॉइल जाएगा नहीं, ठीक है। ओके, सो हम करने जा रहे हैं सॉइल का कंजर्वेशन। सो सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करना है, यहाँ पे कुछ
आपको काउंटर प्रैक्टिसेस बताए गए हैं. सो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी. मतलब सॉइल इरोजन से ये नहीं है कि सिर्फ पानी को बहने से ही बचाना है. अगर आप सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो गई है, ज़मीन में कोई न्यूट्रिशन नहीं रह गया है, तो वो ज़मीन किसी काम की नहीं है, वो बंजर हो गई है ना. वहाँ पे आप खेती चाह के भी नहीं कर पाओगे. तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, सॉइल इरोजन को भी मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, एंड क्वालिटी भी मेंटेन करनी है उसकी, है ना. और ये चीज़ करने के लिए आप कैसे करोगे, तो कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ेगी, कुछ तरीका यूज़ करना पड़ेगा जिससे प्रॉब्लम ना हो. फॉर एग्जाम्पल, जो जगह पे माउंटेन एरिया या स्लोपी एरिया है, आपको पता है इस तरीके से होगा, तो पानी तो बहुत स्पीड से नीचे जाएगा, और जिस स्पीड से पानी नीचे जाएगा वो अपने साथ क्या ले जाएगा, वहाँ का सॉइल भी ले जाएगा. तो एक तरीका है कि आप इस तरीके से क्या बना दो, वहाँ पे टेरेस बना दो, मतलब सीढ़ियाँ ऐसे स्टेप फार्मिंग जैसा कर दो, जिसकी वजह से पानी डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, वो रुक रुक के जाएगा ना, सीढ़ियों पे ऐसे जिगजैग पैटर्न फॉलो करता हुआ जाएगा. ठीक है. दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि स्लोपी एरिया से जल्दी से वो नीचे चला जा रहा है, और पानी को वो अगर पानी वहाँ थोड़ी देर रहता तो वो ज़मीन उसको एब्जॉर्ब करता, बट क्योंकि पानी तो डायरेक्टली नीचे चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़े बहुत जो पिट्स हैं वो बना दीजिए, लैंड्स में ऐसे खड्डे बना देंगे, जिसके वजह से पानी डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, थोड़ी देर रुक रुक के जाएगा. तो जब पानी वहाँ रुकेगा तो सॉइल उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो पानी है वो सॉइल के अंदर जाएगा और सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहेगी. तो जिस एरियाज़ में फ्लड आते हैं वहाँ हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है. ठीक है. इतना ही नहीं, कुछ रेमेडीज़ भी हैं जो कि हमें सॉइल कंजर्वेशन के लिए फॉलो करना है, जिसमें पहला है हमारे पास द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट एरिया कवर होल्ड अप द सॉइल प्रैक्टिसेस. मतलब हमें इतने ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने हैं, क्योंकि सॉइल जब ट्रीज़ ग्रो होंगे तो ट्रीज सॉइल को पकड़ के रखेंगे. ठीक है. दूसरा, प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप. जहाँ पे आपको पता है कि फ्लडी रीजन है और माउंटेन एरिया है, जहाँ पे आपको पता है कि पानी डायरेक्टली नीचे आने वाला, वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप इस तरीके से प्लांट कर दो ट्रीज़ को. ओके. जिससे क्या हो. और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जो डेजर्टेड रीजन्स हैं वहाँ पे विंड के प्रभाव को कम करने के लिए आप बड़े बड़े ट्रीज़ ग्रो करो और फिर मेन क्रॉप ग्रो करो. जिससे क्या होगा कि जो ट्रीज़ होंगे, जो हवा होगी वो डायरेक्टली ट्रीज़ को हिट करेगी और आपका क्रॉप जो है वो बच जाएगा. जो रिवर फ्लडेड रीजन है, मतलब जहाँ पे बाढ़ हर बार आता है, आपको पता है, वहाँ पे आप ड्राई रिवर बेड्स बनाओ. मतलब इस तरीके से बनाओ कि पानी डायरेक्टली उसको नुकसान ना पहुँचाए, वो एक एक करके, अगर पानी एक्स्ट्रा है तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, दूसरे फील्ड से तीसरे फील्ड में, इस तरीके से मूव ऑन हो. ठीक है. एंड द अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चराइजिंग लूजन्स द सॉइल. मतलब आपको पेस्चराइजेशन करना है, ग्रेजिंग लैंड छोड़ने हैं, बट कुछ जगह तो रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए. अगर हर जगह ग्रेजिंग करेंगे तो ज़मीन क्या हो जाएगी, प्लांट्स हट जाएंगे, और जिसके वजह से वो ज़मीन का सॉइल इरोजन हो पाएगा. एंड जो हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो आपको फॉलो करना है. देखिए, टेरेस फार्मिंग की है, मतलब अगर आप इसमें ये चीज़ नहीं करते तो ये डायरेक्टली ऐसी होती, और अगर ऐसी होती तो डायरेक्टली सॉइल नीचे आ जाता. अब हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे किया है टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग मतलब हमने इसको स्टेप फार्मिंग भी बोल सकते हो. यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने उसको एक एक सीढ़ी जैसा सीट दे दिया, एक के नीचे एक, एक के नीचे, जिससे जब एक भर जाता है तो उसका पानी नीचे नीचे इस तरीके से जाता है, और वाटर का फ्लो भी ज़्यादा नहीं आता, जिससे सॉइल का अपर लेयर उसके साथ चला जाए. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन है, जिसमें अगर एक का पानी भर जाता है तो फिर दूसरे रीजन में वो क्लियरली मूव ऑन हो जाएगा अपने आप, कहीं भी सॉइल उससे कहीं जाने वाला नहीं है. ठीक है. तो ये सारे प्रैक्टिसेस आपको करने हैं. बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज रेमेडीज सॉइल कैन बी कंजर्व्ड. और ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप क्या कर पाओगे, आप सॉइल को प्रिजर्व कर सकोगे. इतना ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट, सोसाइटी या लोग जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं इन सारे रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, हमें स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना है ना. सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और आज का हमारा जो सेकेंड पार्ट था वो भी ख़त्म होता है. ठीक है. सो आज हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े, फिर से रिकॉल करते हैं. सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल को डिफाइन किया हमने, सॉइल के टाइप्स पढ़े, एक एक टाइप को हमने डिटेल में पढ़ा. इसे आपको पूरा बाय हार्ट करना है, बट आपको लग रहा होगा हम इतना सारा कैसे बाय हार्ट करेंगे. सो देयर इज़ अ वे करने का. सबसे पहले तो मैं हर बार बोलती हूँ और फिर से बोल रही हूँ, आप प्लीज़ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं. स्टॉप लर्निंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट होता है. आप अगर चीज़ों को पॉइंट्स में नोट डाउन करोगे तो एग्जाम में लिखने में भी ईजी रहेगा. और एग्जाम में भी आपको सोशल स्टडीज़ में बेसिकली जितने भी आंसर्स होते हैं वो आपको पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए, बिकॉज आपको मार्क्स उसके रिस्पेक्टिवली ही मिलता है ना.
सो जब आप बोर्ड के लिए अटेम्प्ट करेंगे तब उस टाइम पे आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल अब रेड सॉइल इतना बड़ा है, बट आपको रेड सॉइल में सब कुछ नहीं याद करना है। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स जनरेट करना है कि रेड सॉइल कितना % है, वो कौन से रीजन्स में पाया जाता है, उसमें कौन से न्यूट्रिशंस या मिनरल्स पाए जाते हैं, उनमें कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं। सिमिलरली फॉर द ब्लैक सॉइल, उसका दूसरा नाम क्या है, कितना % है, कौन से न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, कैसे बना है। तो इस तरीके से आप अगर चीज़ों को पॉइंट में कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बच्चा। एंड पता है क्या होगा, सारी चीज़ें ना 4 to 5 पॉइंट्स जितना ही होगा जो आपको याद करना होगा, एंड तब आपको ये इतना लेंदी नहीं लगेगा। क्योंकि एग्जाम में ना ये सारा पूछा जाने वाला है। मे बी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज सॉइल एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो आप इतना सारा 8 के 8 पॉइंट और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग दिस, मेक नोट्स एंड स्टार्ट लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रिसाइजली। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइज। एंड स्टिल अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ठीक है, एंड अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।